नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। क्या जेएमएम नेताओं पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा है? सवाल इसलिए क्योंकि बोकारो के जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने बीजेपी विधायक बिरंची नारायण के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, बोकारो स्टील और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को भी तीर धनुष से खदेड़ने की चेतावनी दी है। बोकारो के जेएमएम जिला अध्यक्ष के बिगड़े बोल, बीजेपी विधायक के हाथ पैर तोड़ने की धमकी। सत्ता के नशे में चूर बोकारो के जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने बीजेपी विधायक बिरंची नारायण के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि नरकेरा में रैयतों की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अब क्लियर है कि उसमें सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। अब जब वहाँ कोई जाता है या माननीय विधायक भी जाएंगे ना, तो उनका पैर तोड़ दिया जाएगा, मार करके पैर तोड़ दिया जाएगा। रैयत इतना आक्रोश है, कोई भी वहाँ किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन को बिना हमसे पूछे हुए आप आनंद फानन में जो चाहिएगा वो करिएगा, वैसा बर्दाश्त अब नहीं होगा। सुना आपने, जेएमएम जिला अध्यक्ष किस तरह विधायक के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल नरकेरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर जेएससीए और बोकारो स्टील में एमओयू हुआ है, लेकिन जेएमएम क्रिकेट स्टेडियम का विरोध कर रहा है। जेएमएम का आरोप है कि स्टेडियम के नाम पर ग्रामीणों की जमीन छीनी जा रही है। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अगर बोकारो स्टील या झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी भी उस जमीन पर जाते हैं तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जेएमएम अधिकारियों को खदेड़ेगी। कोई अफसर जाए या कोई भी एसोसिएशन के लोग आए, यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर जो घुसता है वहाँ तो उसको बैरंग वहाँ से जो है भागने का उसको मौका नहीं, हम लोग तीर धनुष के साथ में उसको घेरने का काम। बोकारो में भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का प्लान है, लेकिन रैयतों के नाम पर जेएमएम इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इस विरोध में विधायक के हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना कितना सही है? मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। मार करके पैर तोड़ दिया जाएगा। रैयत इधर गढ़वा में तंत्र मंत्र के बहाने एक ओझा पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है, जिसके बाद गुस्साए महिला के परिजनों ने आरोपी तांत्रिक की पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस अब तक तांत्रिक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गढ़वा में एक तांत्रिक की हैवानियत सामने आई है। धुर्की इलाके में झाड़ फूंक कराने गई एक महिला के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए महिला के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उसकी बाइक में आग लगाकर नाले में फेंक दिया। इसे लेकर दोनों तरफ से धुर्की थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये पारिवारिक विवाद था, जिसके चलते मारपीट हुआ है जी, है ना। मारपीट हुआ, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को सर, 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मारपीट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस तांत्रिक पर महिला की इज्जत पर हाथ डालने का आरोप है, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये है कि आखिर हैवान तांत्रिक की गिरफ्तारी कब होगी? क्या पारिवारिक विवाद बताकर पुलिस मामले से पल्ला झाड़ रही है? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। इधर झारखंड में सरकारी कर्मचारी की मौत होने के बाद उनके आश्रित की नियुक्ति में हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें एमपीएस कर्मियों के वेतन में राज्य सरकार का अंशदान 14% किया गया। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने वाणिज्य न्यायाधिकरण की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी। साथ ही अनिल कुमार सिंह वन प्राधिकरण पर कार्रवाई को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में फसल राहत के लिए 25 करोड़ के कोपर्स फंड की योजना को भी मंजूरी दी गई। साथ ही सरना मासना के सौंदर्यीकरण का भी फैसला लिया गया। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता जो है, उसमें हिंदी टाइपिंग की शर्त को शिथिल किया गया है, जो कि नियोजन के समय वो अनिवार्य नहीं रहेगा। नियोजन होने के बाद परिवीक्षाधीन अवधि में जो निर्धारित गति टाइपिंग की होनी चाहिए उसे प्राप्त करना होगा, और उसके अभाव में संपुष्टि और वेतन वृद्धि स्थगित रहेगी।
राज्य सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC में स्थायी CMD को नियुक्त करने की मांग की। अभी यहां अस्थायी CMD काम कर रहे हैं। संजय सेठ ने कहा कि स्थायी CMD होने से बेहतर तरीके से काम होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें जल्द स्थायी CMD की बहाली का भरोसा दिलाया। कुछ एक सालों से CMD नहीं है, एक प्रभारी CMD के रूप में सिंघल जी काम कर रहे हैं। तो CMD की हमने मांग की कि CMD आ जाते हैं तो फैक्ट्री को चलाना बेहतर होगा। तो माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि हाँ, हम जल्दी CMD देंगे। CMD देना था, किंतु पहली कोविड की लहर, दूसरी लहर, तो उसने कहा उसी में हम सबको दिक्कत हो गई। अब 5 राज्यों की पुलिस मिलकर नक्सल के खिलाफ अभियान चलाएगी। झारखंड और पड़ोसी राज्यों में पुलिस का समन्वय बेहतर हो, इसे लेकर वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के थाना प्रभारियों और DSP में बेहतर सामंजस्य हो, इस पर चर्चा की गई। ओडिशा के DG की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के DG शामिल हुए। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के अलावा साइबर अपराधियों पर नकेल कसने पर भी चर्चा की गई। साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नशे के कारोबार के खिलाफ भी साझा अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इंटरस्टेट बॉर्डर्स, उससे संबंधित जो नक्सल गतिविधि है उसकी आसूचना और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, जॉइंट कार्रवाई क्या आवश्यक है, उसके संबंध में क्राइम, इंटरस्टेट बॉर्डर क्राइम, खासकर साइबर क्राइम, अन्य जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, काउंटरफिट करेंसी से रिलेटेड जो क्राइम्स है, और ओपियम, ड्रग्स इत्यादि, अफीम इत्यादि की जो तस्करी होती है उसके संबंधित जो क्राइम्स है, और ये इंटरस्टेट एरिया, जो बॉर्डर एरियाज में जो क्राइम्स होते हैं उन पर विशेष करके फोकस दिया गया। इधर रांची के बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ बाघिन अनुष्का के 3 शावकों का नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें केक कटा तो बाघ फैमिली के लिए लजीज खाने का भी इंतजाम था। नन्हे कदम बढ़ाते हुए मां अनुष्का से जा लिपटी कृष्णा। पीछे से दौड़ी दौड़ी पहुंची कावेरी तो भला ताप्ती क्यों पीछे रहे। नन्हे कदमों से ताप्ती भी जा पहुंची मां अनुष्का के पास और भींच लिया गले से। मां पास है तो भला डर किस बात का। तीनों शावक कभी आपस में धींगा मुश्ती करने लगते हैं तो अगले ही पल शुरू हो जाती है धमा चौकड़ी। पिछले साल ही बाघिन अनुष्का ने इन तीनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल की देरी से जब तीनों बहनों का नामकरण संस्कार हुआ तो बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ केक तो कटा ही, बाघ फैमिली को खास दावत भी दी गई। पहला का नाम हम लोग रखे हैं कृष्णा, दूसरा का नाम कावेरी और तीसरा का ताप्ती। ये तीनों नदियां का नाम है और ये बहुत फेमस नदी है और भारतवर्ष में ये तीनों नदी एक अपने जगह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाघिन अनुष्का और बाघ मलिक के जोड़े को साल 2016 में हैदराबाद के नेहरू जू से मीलों दूर रांची लाया गया था। इसके बाद से बाघिन अनुष्का 2 बार मां बन चुकी हैं और बिरसा जू में बाघों का कुनबा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है, जो बिरसा जू का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसीलिए इस ऑल टाइम फेवरेट बाघ फैमिली की देख-रेख और खान पान में बिरसा जू के कर्मचारी दिन रात डटे रहते हैं। कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाना हो, इसीलिए रात एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है और इसके देखभाल के लिए बच्चा लोग को हमेशा देखते ही रहना पड़ता है। हरी भरी वादियों के बीच बसे बिरसा जू के विशाल प्रांगण में दुर्लभ जीव जंतुओं का ऐसा अद्भुत संसार बसा है जो हर किसी को बार बार अपनी ओर बुलाता है। न्यूज़ 18 रांची।
इधर दुमका में नक्सलियों की साजिश नाकाम करने वाला एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट डीएसपी एज्जो 8 साल की सर्विस के बाद रिटायर्ड हो चुका है और अब वो पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के घर की निगरानी में जुट गया है। एज्जो एक ऐसा नाम जो देश की सुरक्षा में 10 वर्षों तक अहम भूमिका निभाया। अपनी सूझबूझ से कई नक्सली साजिशों को नाकाम कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट एज्जो की, जो अब रिटायर्ड हो चुका है। एज्जो अब दुमका में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के घर की सुरक्षा में जुट गया है। जर्मन शेफर्ड नस्ल का यह डॉग सशस्त्र सीमा बल की 35वीं बटालियन के डॉग स्क्वाड का सदस्य था। रिटायरमेंट के बाद लुइस मरांडी ने एज्जो को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। कागजी कार्रवाई के बाद एसएसबी के अधिकारियों ने एज्जो को पूर्व मंत्री को सौंप दिया। जो तो देश सेवा में, जनता के सेवा में अपना जो इनका लाइफ है वो उन्होंने दे दिया था। तो हमको लगता है जो रिटायरमेंट के बाद का समय भी ये इनका अच्छा से बीते। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला एज्जो कम वक्त में काम सीखने में माहिर है। एसएसबी में एज्जो का मुख्य काम विस्फोटकों का पता लगाना और दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढना था। एज्जो ने अपने कार्यकाल में नक्सलियों के कई बड़े हमलों को नाकाम कर दिया। 14 को हमको सूचना आया कि आप का एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया गया है, अब आप 16 को आके इनको हैंडओवर ले लीजिए। तो फिर हम लोग 16 को गए थे, हम और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे इनको रिसीव करने के लिए। इससे पहले रिटायरमेंट के बाद डॉग स्क्वाड को गोली मार दी जाती थी। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। इधर गुमला के बिरहोर बस्ती में आदिवासी समाज के लोग जैसे तैसे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोगों को रहने के लिए ना तो घर है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है। न रहने को घर, न सोने को बिस्तर, फूस की झोपड़ी में जैसे तैसे गुजरती है जिंदगी। ये कहानी गुमला के रायडी प्रखंड की है, जहां आदिवासी बहुल जंगली और ग्रामीण इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ पीबो पंचायत में जंगल में बसे बिरहोर बस्ती में जैसे तैसे लोगों का गुजर बसर हो रहा है। न तो लोगों के लिए रहने के लिए घर है और न ही पीने का साफ पानी मिल पाता है। रोड कादो कीचड़ हो जाएला, आवे जाए कहीं के ना दिक्कत होवेला। बूढ़ा बुढ़िया में जाए तो गिर भी जाए, साइकिल घोड़ा सबे एकदम गिर जाएला, पिछड़ जाएला। और गाँव में भी ना पानी का भी सुविधा न थे, वो भी गंदा पानी निकलेला, उसे भी पीला। बिरहोर टोंगरी बस्ती में बिरहोर जनजाति के करीब 45 परिवार रहते हैं, लेकिन इस तरफ आज तक शासन और प्रशासन की नजर नहीं पड़ी। ऐसे में लोग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं बीडीओ की माने तो बिरहोर जनजाति के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराई जा रही है। यदि कोई छूटा है तो उन्हें भी जल्द राशन और वृद्धा पेंशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। पंचायत के बिरहोर फैमिली को सही मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता है और जो भी पेंशन का लाभार्थी अगर नहीं है तो यथाशीघ्र उसको स्वीकृति देकर पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। वैसे ये कहानी सिर्फ एक गांव या कस्बे की नहीं है। गुमला के साथ कई ऐसे आदिवासी बहुल इलाके हैं जहां गरीबों की जिंदगी जैसे तैसे कट रही है और दाने दाने को मोहताज हैं। कहीं लोग नदी और तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं, तो कहीं 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।